नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम इस वीडियो में जॉन डियर पावर टेक्नोलॉजी 5.0 को इस छोटे से वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे कि आखिर इसमें जॉन डियर ने क्या क्या नए प्रोडक्ट और नए नए फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। पहले एक शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात किया गया है। पहला है जेडी लिंक, दूसरा इसमें जो डी सीरीज का ट्रैक्टर है, और तीसरा पर्मा क्लच, और चौथा क्रीपर गियर, पांचवा रिवर्सिबल फैन, छठवां हाई स्पीड प्लांटर, और सातवां लास्ट है एक नया हार्वेस्टर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से और जल्द से जानते हैं। पहला है जेडी लिंक। ये एक प्रकार का डिवाइस होगा जो कि आपके ट्रैक्टर में लगा हुआ रहेगा, और शायद ये अब जॉन डियर के आने वाले ट्रैक्टरों में लग के ही आएगा। और इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए, जॉन डियर ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम ऑपरेशनल सेंटर है। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। और मेनली इस जेडी लिंक के तहत आपको इसमें 5 फीचर मिलेंगे। पहला जो है मशीन हेल्थ अलर्ट, दूसरा ट्रैक्टर ट्रैक एंड टाइम, तीसरा मशीन मॉनिटरिंग, और चौथा प्रोएक्टिव डीलर सपोर्ट, और पांचवा है इजी वर्क डॉक्यूमेंटेशन। इस ऐप के थ्रू आप ट्रैक्टर के बारे में क्या क्या जान सकते हैं इसे बताते हैं। मशीन हेल्थ एंड अलर्ट के तहत आप इसमें लगभग 6 पॉइंट्स को जान सकते हैं, जैसे कि हाई इंजन टेम्परेचर, जब आपका इंजन गर्म हो जाएगा तो ये आपको अलर्ट करेगा। दूसरा लो ऑयल प्रेशर, तीसरा अगर फ्यूल में वाटर मिल जाता है तो मतलब वाटर इन फ्यूल, चौथा आपका एयर फिल्टर जब चोक हो जाता है उस कंडीशन में, और पांचवा जब आपके बैटरी से रिलेटेड कुछ फॉल्ट आ जाएगा तो उस टाइम पे बताएगा, और छठवा सर्विस इंटरवल्स, ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपकी गाड़ी का सर्विस का टाइम हो गया है। तो ये हुआ जेडी लिंक का पहला फीचर। इसका मतलब ये पहले फीचर के अंतर्गत ही आपको इतने सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। और जेडी लिंक का जो दूसरा फीचर है ट्रैक्टर ट्रैक एंड टाइम, इसके तहत आपका ये जो ट्रैक्टर है ये कौन से रूट पे चल रहा है इसे आप देख सकते हैं। और दूसरा वर्क स्पीड ऑन फील्ड, मतलब जब भी आपका ट्रैक्टर कोई फील्ड में काम कर रहा है तो आप ये भी देख पाएंगे कि उस फील्ड में आपका जो ट्रैक्टर है कितने गति से चल रहा है। और तीसरा जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग इस तरह से है कि आप अगर कुछ एरिया सिलेक्ट कर दें तो आपका ट्रैक्टर अगर उस एरिया से बाहर जाता है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगा कि आपका ट्रैक्टर तय किए गए सीमा से बाहर में जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने ट्रैक्टर पर नज़र रख सकते हैं। तो जेडी लिंक का ये दूसरा फीचर हो गया। और तीसरा फीचर है मशीन मॉनिटरिंग। और ये मशीन मॉनिटरिंग के अंतर्गत इसमें हम फ्यूल लेवल भी देख सकते हैं, इंजन पर कितना लोड पड़ रहा है और आरपीएम कितना ये भी देख सकते हैं, और इंजन कितने घंटे चल चुका है ये बताएगा। और चौथा मशीन यूटिलाइजेशन, मतलब मान लो आपका ट्रैक्टर दिन में 10 घंटा चला है तो ये मशीन यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आप उस 10 घंटे में आपका ट्रैक्टर कितने घंटे काम किया है, कितने घंटे रोड पे दौड़ा है, और कितने घंटे सिर्फ चालू होकर रखा हुआ था, मतलब आइडियल कंडीशन में था। ये सभी चीज़ों को आप वहाँ पे सेपरेट देख सकते हैं। और चौथा प्रोएक्टिव डीलर सपोर्ट, अगर आपके ट्रैक्टर में इंजन से रिलेटेड कोई भी माल फंक्शन लाइट आ गया तो ये आपके साथ ही साथ आपके डीलर में भी पता चल जाएगा, जिससे आपके डीलर वाले आकर समय पर ही आपके ट्रैक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे रिसॉल्व कर सकें, या फिर आपको उसके बारे में जानकारी दे सके जिससे आप किसी बड़े होने वाले समस्या से बच सकें। और पांचवा और आखिरी जेडी लिंक का फीचर है वो है इजी वर्क डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंतर्गत आप यह कर सकते हैं कि जब आप ट्रैक्टर को किसी फील्ड में चला रहे हैं, मतलब किसी के खेत में आप किराए में मान लो काम कर रहे हैं, तो उसका काम कंप्लीट होने के बाद एक अलग से रिपोर्ट बन जाएगा। उस रिपोर्ट को आप सीधे किसान या जिसका भी खेत है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाले का भी आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा, और वहाँ पे भी सब चीज़ क्लियर रहेगा कि कितने घंटा चला है, कितना फ्यूल खपत हुआ है, ये सब चीज़ क्लियर देख सकते हैं। और अगर आप किसी के भरोसे में ट्रैक्टर चलाते हैं, मतलब ड्राइवर भरोसे या कहीं पर, तो उस कंडीशन में भी आप घर बैठे बैठे ये सभी चीज़ों को देख पाएंगे। तो अब आपको ट्रैक्टर के पीछे पेन कॉपी लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, आपको ये जेडी लिंक का कौन सा फीचर ज़्यादा पसंद आया? पावर टेक्नोलॉजी 5.0 के तहत जो दूसरा पॉइंट है वह है 5D सीरीज़ के ट्रैक्टर। अब जॉन डियर के डी सीरीज़ के ट्रैक्टर, मतलब इसमें मेनली 2 ही ट्रैक्टर हैं, 5050D और 5045D। इन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको गियर प्रो भी ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब अब इसमें आपको 12 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्पीड लीवर है उसमें आपको 1 2 3 4 और रेंज लीवर में ABC और रिवर्स देखने को मिलेगा। तो मतलब एक नंबर ऑफ गियर्स ज़्यादा मिल जाएंगे, जिससे थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और दूसरा, अब इसमें भी ई सीरीज़ के ट्रैक्टरों की तरह ही जो सर्विस इंटरवल है ये भी आपको 500 घंटे का मिलेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। और जो डी सीरीज़ के ट्रैक्टर है उसमें जो स्टीयरिंग व्हील है उसको नया दिया जाएगा, और नीचे गियर बॉक्स के ऊपर में
काफ़ी अच्छे क्वालिटी के रबर मैट्स लगे हुए मिलेंगे। इसके अलावा कुछ डी सीरीज के ट्रैक्टरों में जो रियर टायर है उसको 15/9/28 का दिया जाएगा। और एक मॉडल जॉन डियर 5210, इसमें आपको 2500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी मिल जाएगी, जो कि ऑप्शनल होगा। और जॉन डियर पावर टेक्नोलॉजी 5.0 के तहत तीसरा पॉइंट है पर्मा क्लच। थोड़ा सा हम आपको पर्मा क्लच के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो क्लच है काफ़ी एडवांस होता है और यह पूरी तरह से ऑयल में डूबा हुआ होता है और ये ऑयल के माध्यम से ही काम करता है, तो ये ऑपरेट करने में भी काफ़ी स्मूथ होते हैं। और पर्मा क्लच में आपको फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए क्लच भी दबाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें पावर रिवर्सल वेरिएंट में एक शटल शिफ्ट लीवर आता है, उसकी मदद से आप बिना क्लच दबाए हुए बिल्कुल जेसीबी की तरह इसे भी आगे पीछे कर पाएंगे। तो पहले जब जॉन डियर ने पर्मा क्लच इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें केवल सिंगल क्लच मिलता था, लेकिन अब ये जो पर्मा क्लच है ये डुअल क्लच के साथ में भी अवेलेबल होगा। तो इससे आप अनेकों प्रकार की इम्प्लीमेंट को अब आसानी से और भी चला सकते हैं। कई किसान भाइयों को लगता है कि पर्मा क्लच अगर ऑयल में डूबा हुआ होता है, ऑयल के माध्यम से ही काम करता है, तो कहीं ना कहीं किसानों भाइयों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इसका जो रिलायबिलिटी है ये किस तरह से होगा। तो किसान भाइयों, आपको इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जॉन डियर ने 5 साल या फिर 5000 घंटे का वारंटी दिया हुआ है। इससे आप जॉन डियर का अपने इस क्लच पर्मा क्लच पर जो भरोसा है उसे समझ सकते हैं। और चौथा पॉइंट है क्रीपर गियर। और मेरे ख्याल से ये जो क्रीपर गियर है ये आपको इस सीरीज के ट्रैक्टरों में ही मिलेगा। इससे आप अल्ट्रा लो स्पीड पर ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और ये जो अल्ट्रा लो स्पीड है ये बहुत प्रकार की इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि जब हमें जो केले के तने होते हैं उसको साफ करना होता है, तो उस टाइम पर ये जो अल्ट्रा लो स्पीड है ये काफ़ी काम आते हैं। और जॉन डियर पावर टेक्नोलॉजी 5.0 के तहत जो 5वां पॉइंट है वो है रिवर्सिबल फैन, जो कि एक बड़ा ही यूनिक चीज़ है। अधिकतर आप सभी किसान भाइयों ने ये चीज़ फेस किया होगा, जब आप भूसे वाले या धान की खेती, गेहूं की खेती, कुछ भी जैसे इस तरह से काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर सामने रेडिएटर के पास जितने भी ग्रिल होते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें उसे खींच कर निकालना पड़ता है, उस टाइम पे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हम उसे बार बार निकाल नहीं सकते, जिस वजह से हम लंबे समय तक चला देते हैं कभी कभी। तो उससे क्या होता है, वो और भी मजबूती के साथ अंदर में चिपक जाता है, जिससे निकालना काफ़ी मुश्किल जाता है। तो अब इसमें आपको रिवर्सिबल फैन का भी ऑप्शन मिलेगा, और ये भी मेरे ख्याल से शायद ई सीरीज के ट्रैक्टरों में ही अवेलेबल कराया जाएगा। खैर अब ये आगे देखने की बात है। इसमें होगा ये कि जैसे ही आपके ग्रिल में सामने में कुछ भूसे या पुआल वगैरह कुछ भी जैसे फंस जाते हैं, तो आप एक लीवर की मदद से जो फैन होगा उसको उल्टा घुमा सकते हैं। दरअसल जो फैन है वो उल्टा तो नहीं घूमेगा, लेकिन उसमें जो ब्लेड लगे हुए हैं वो ब्लेड का पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि उसी दिशा में घूमते हुए भी जो हवा है वो सामने की ओर फेंकने लगेगा, जिससे सामने का रेडिएटर पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा। देखते हैं कि ये कब तक हमें मार्केट में देखने को मिलता है। जॉन डियर पावर टेक्नोलॉजी 5.0 का जो 6वां पॉइंट है वो है हाई स्पीड प्लांटर। और ये हाई स्पीड प्लांटर का जो स्पीड है वो आपको 6 से 7 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें जितने भी बीज वगैरह हैं उसको बराबर स्पेस के साथ में लगाते जाएगा, और जितने भी रो में लगाएगा वो रो भी बराबर रहेगा। इसके अलावा इसमें एक पैरेललोग्राम मैकेनिज्म भी लगा हुआ है, जिस वजह से जितने भी बीज यह ज़मीन में लगाएगा उसे समान गहराई पर ही लगाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा इसमें इंडिपेंडेंट सीड एंड फर्टिलाइज़र यूनिट मिलता है। इसका मतलब आप बीज को अपने हिसाब से नीचे गिरा सकते हैं, या फिर जितना आप फर्टिलाइज़र डालना चाहें उतना आप ज़मीन पर नीचे गिराते हुए डाल सकते हैं। तो इसके रेशियो को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें कस्टमाइजेशन दिया हुआ है। और जॉन डियर पावर टेक्नोलॉजी 5.0 के तहत जो लास्ट पॉइंट है वो है इसका हार्वेस्टर W70 पावर प्रो। और जॉन डियर का कहना है कि ये अन्य हार्वेस्टर के तुलना में थोड़े से कम वेट के होंगे, और इसका जो इंजन है यह 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 100 HP का रहेगा। और इसमें आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और इसमें ऑपरेटर भाई के कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हुए एडजस्टेबल सीट, इसके साथ ही साथ एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम भी दिया हुआ है। और इस हार्वेस्टर की मदद से आप गेहूं, धान, मक्का, सरसों, सोयाबीन, दाल, अरसी इतने प्रकार के या इससे भी अधिक प्रकार के फसलों की कटाई कर सकते हैं। और जॉन डियर के इस W70 पावर प्रो हार्वेस्टर में आपको 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये जो जॉन डियर पावर टेक्नोलॉजी 5.0 है इसमें इतने चीज़ों को बताया गया है। तो आपको हमारे यहाँ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में और कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए आता है किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।